बेहतरीन ड्रामासिल कफ़ारा तो नाज़रीन अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यानी कि जो कुछ कर रहा है, सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ सालार इस सितारा के लिए कर रहा है, ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सके। लेकिन जिस सालार की इस बात की समझ इस लड़की को भी नहीं आ रही, और वो समझ रही है कि बस ये लड़का उसकी तबाही करना चाह रहा है। लेकिन सालार को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि ये लोग मिलकर इस सितारा को तबाह करना चाह रहे हैं, और वो उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। बस जहाँ पर उसके साथ कोई ज़्यादती होने वाली होती है, तो ये बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और एकदम से वहाँ जाकर सारा मामला ठीक कर देता है, रफ़ा-दफ़ा कर देता है। लेकिन ये बात कि सितारा को समझ नहीं आ पा रही है, बल्कि सितारा उसकी उल्टी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि सब घर वाले, साथ ही उसकी ताई-जान, सब उसको इस तरह से ज़लील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, क्या कर रहा है ये इंसान? तुम लोगों को ज़रा तो शर्म होनी चाहिए। मैं तो तुम्हारी दाद देती हूँ कि आखिर तुम किस किस्म की लड़की हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की हरकत भी कर सकती हो। जिसको सुनकर वो बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है, आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी मैंने सलार को इधर नहीं बुलाया। आगे से आप देखेंगे, कहती है, तो फिर कैसे पता चला सलार को कि ये सारा मामला तय हो रहा है? यानी कि जैसे ही इसकी शादी की तैयारी हो रही होती है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर ये लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर छापा पड़ जाता है सलार का, और सलार वहाँ पर आकर फिर से यही बात कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ। आखिर कैसे तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हें मैं ऐसा कभी नहीं करने दूँगा सितारा। जिस पर सितारा कहती है कि किस तरह की तुम बातें कर रहे हो? आखिर क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो? यानी कि उसका मकसद था उसका रिश्ता छुड़वाना, सो वो ये काम पूरा कर लेता है। रिश्ता टूट जाता है तो सलार काफ़ी खुश हो जाता है, लेकिन ज़ुहैब की नज़रों में बेचारी काफ़ी गिर जाती है और वो कहती है कि देखो ज़ुहैब, मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मैं किसी को यहाँ पे कुछ सफाई दूँगी। मैं सिर्फ़ तुम मेरे भाई हो, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा ना हो। इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। मैं सलार से बात करूँगी तुम्हारे सामने और जाकर उसको बताऊँगी और पूछूँगी कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। आगे से ज़ुहैब कहता है कि आखिर सलार ऐसा क्यों करेगा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि लोग बदला लेने की खातिर किस हद तक गुज़र जाते हैं, और यही काम इंसान कर रहा है और चाहता है कि बस जो वो कह रहा है वैसा ही हो। अपनी ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं आ रही कि सलार जो है वो उसके लिए कितना सिंसियर है और उसके बारे में कितना सोच रहा है। इस चीज़ का उस लड़की बेचारी को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है और वो उसको समझाने की कोशिश में है। देखो, तुम गलत फैसला कर रही हो, इन लोगों के आगे बोलना सीखो, क्योंकि अगर तुम नहीं बोलोगी तो ये लोग तुम्हें कुचल कर रख देंगे और इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं। लेकिन जी उल्टी लेने की देनी पड़ जाती है। तो आगे से आप देखेंगे कि सितारा उसको कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से कभी मेरी ज़िंदगी में दोबारा किसी बात पे लिए आने की कोशिश की। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम ये सब कुछ करके बड़े अच्छे और नेक इंसान बन जाओगे, लेकिन तुम्हारी हकीकत मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िद की खातिर ये सब कुछ कर रहे हो ताकि तुम जीत सको। तो देखो, मान लिया मैंने कि जीत तुम्हारी हुई, लेकिन आइंदा से कभी भी यहाँ मत आना और कोई ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी कितनी तबाही हो चुकी है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा होता। बेहतरीन ड्रामासिल कफ़ारा तो नाज़रीन अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। यानी कि जो कुछ कर रहा है, सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ सालार इस सितारा के लिए कर रहा है, ताकि उसकी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सके। लेकिन जिस सालार की इस बात की समझ इस लड़की को भी नहीं आ रही, और वो समझ रही है कि बस ये लड़का उसकी तबाही करना चाह रहा है। लेकिन सालार को इस चीज़ की समझ आ चुकी है कि ये लोग मिलकर इस सितारा को तबाह करना चाह रहे हैं और वो उसको बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। बस जहाँ पर उसके साथ कोई ज़्यादती होने वाली होती है, तो ये बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है और एकदम से वहाँ जाकर सारा मामला ठीक कर देता है, रफ़ा-दफ़ा कर देता है। लेकिन ये बात कि सितारा को समझ नहीं आ पा रही है, बल्कि सितारा उसकी उल्टी दुश्मन बन चुकी है, क्योंकि सब घर वाले, साथ ही उसकी
ताई जान सब उसको इस तरह से ज़लील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, क्या कर रहा है ये इंसान? तुम लोगों को ज़रा तो शर्म होनी चाहिए। मैं तो तुम्हारी दाद देती हूँ कि आखिर तुम किस किस्म की लड़की हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इस तरह की हरकत भी कर सकती हो। जिसको सुनकर वो बेचारी खामोश हो जाती है और कहती है, आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? और वैसे भी मैंने सलार को इधर नहीं बुलाया। आगे से आप देखेंगे, कहती है, तो फिर कैसे पता चला सलार को कि ये सारा मामला तय हो रहा है? यानी कि जैसे ही इसकी शादी की तैयारी हो रही होती है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर ये लोग मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ पर छापा पड़ जाता है सलार का और सलार वहाँ पर आकर फिर से यही बात कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ। आखिर कैसे तुम ऐसा कर सकती हो? तुम्हें मैं ऐसा कभी नहीं करने दूँगा सितारा। जिस पर सितारा कहती है कि किस तरह की तुम बातें कर रहे हो? आखिर क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुके हो? यानी कि उसका मकसद था उसका रिश्ता छुड़वाना। सो वो ये काम पूरा कर लेता है। रिश्ता टूट जाता है तो सलार काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन ज़ुहैब की नज़रों में बेचारी काफ़ी गिर जाती है और वो कहती है कि देखो ज़ुहैब, मैं झूठ नहीं बोल रही और ना ही मैं किसी को यहाँ पे कुछ सफाई दूँगी। मैं सिर्फ़ तुम मेरे भाई हो, जिसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई बदगुमानी पैदा ना हो। इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। मैं सलार से बात करूँगी तुम्हारे सामने और जाकर उसको बताऊँगी और पूछूँगी कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। आगे से ज़ुहैब कहता है कि आखिर सलार ऐसा क्यों करेगा? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि लोग बदला लेने की खातिर किस हद तक गुज़र जाते हैं और यही काम इंसान कर रहा है और चाहता है कि बस जो वो कह रहा है वैसा ही हो। अपनी ज़िद और अना की खातिर ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन अभी तक उसको समझ नहीं आ रही कि सलार जो है वो उसके लिए कितना सिंसियर है और उसके बारे में कितना सोच रहा है। इस चीज़ का उस लड़की बेचारी को अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है और वो उसको समझाने की कोशिश में है। देखो, तुम गलत फैसला कर रही हो। इन लोगों के आगे बोलना सीखो, क्योंकि अगर तुम नहीं बोलोगी तो ये लोग तुम्हें कुचल कर रख देंगे और इस चीज़ का तुम्हें अंदाज़ा नहीं। लेकिन जी उल्टी लेने की देनी पड़ जाती है। तो आगे से आप देखेंगे कि सितारा उसको कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से कभी मेरी ज़िंदगी में दोबारा किसी बात पे लिए आने की कोशिश की। तुम क्या समझ रहे हो कि तुम ये सब कुछ करके बड़े अच्छे और नेक इंसान बन जाओगे? लेकिन तुम्हारी हकीकत मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िद की खातिर ये सब कुछ कर रहे हो ताकि तुम जीत सको। तो देखो, मान लिया मैंने कि जीत तुम्हारी हुई, लेकिन आइंदा से कभी भी यहाँ मत आना और कोई ऐसी हरकत मत करना जिसकी वजह से मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी वजह से ऑलरेडी कितनी तबाही हो चुकी है। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा